मेकिंग जो है वो 2 पार्ट में हम लोगों को करनी चाहिए। 2 पार्ट के अंदर सबसे पहली पार्ट तो क्या होती है हमारी, जो हमारे नोट्स होते हैं, उन नोट्स के अंदर आपने टॉपिक लिखा, टॉपिक से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी नॉलेज आप लोगों की है वो सारी की सारी आप लोग नोट डाउन कर ले। जो भी चीज है वो सारी की सारी आप नोट डाउन करने की कोशिश करोगे, और ये मैं बिल्कुल नहीं रोकना चाहूंगी, ये तो बिल्कुल जरूरी है आप करो, बट आप उसके नेक्स्ट पेज पे ही क्या करो, पॉइंट टू पॉइंट मार्किंग करने की कोशिश करो। अल्टीमेटली आप लोग नोटिस करोगे कि थोड़े दिनों बाद में, थोड़े टॉपिक्स पढ़ने के बाद में आपका ये वाला कल्चर ऑटोमेटिकली इस वाले कल्चर में डेवलप हो जाएगा, और ये चीज हमको चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट चीजों को लिखना। देखो पैराग्राफ वाली जो नोट मेकिंग होती है वो यहाँ पर काम नहीं करने वाली है आप लोगों के लिए, पॉइंट टू पॉइंट। और पॉइंट टू पॉइंट आप लोग जब नोट मेकिंग स्टार्ट करते हो तो आप सब लोगों को वो पॉइंट में बातें याद रहती है, चाहे आपको ये याद ना हो कि पॉइंट के अंदर क्या लिखा है, बट आपको ये जरूर याद रहेगा कि मैंने कितने पॉइंट्स बनाए थे। और इससे हम मजबूर होते हैं, हम क्या कि यार मैंने 4 पॉइंट बनाए थे, मुझे 2 ही याद आ रहे हैं, जल्दी से जाके 2 रिवाइज करके आते हैं। ये हमको ईगर करता है कि मैंने 4 चीजें लिखी थी और मुझे 2 ही चीज याद है, तो वो बची हुई 2 चीजें मुझे याद करनी है। और बार बार जब आप उसका रिवीजन करते हो तो दिमाग में वो चीजें आपके सेट हो जाती है। हमेशा पॉइंट टू पॉइंट नोट बनाने हैं, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बोल रही हूं। इससे सबसे ज्यादा कंसोलिडेशन होता है। नंबरिंग करना, एक प्रॉपर स्केड्यूल के साथ चलते हैं ना, लाइफ में भी हम स्केड्यूल के साथ चलते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, टारगेट के साथ चलते हैं, वैसे ही मैं कह रही हूँ नोट्स भी इस तरीके से आप बनाओ। अब आपने पॉइंट टू पॉइंट बातें लिख ली है, पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखने के बाद में आपको करना क्या है, जब आप रिवाइज करो तो हमेशा मैंने आपको बोला है कि 3:1 रेशो होना ही चाहिए। अगर मैंने आज कोई टॉपिक पढ़ा है तो 3 दिन बाद उस टॉपिक को मुझे दोबारा से रिवाइज करना है, कुछ भी नया पढ़ने से पहले। ऐसा मैं हमेशा करती थी, और ये चीज आपकी साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि हर 3 दिन के अंदर या 3 की साइकिल के अंदर अगर हम रिवाइज करते हैं तो हमें चीजें ज्यादा टाइम के लिए याद रहती है। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी कि हम लोग जब कॉन्सेप्ट का एक्यूशन वाला पार्ट चल रहा है, हमारा जब स्टार्टिंग चल रही है, जो जो चीजें आपको लगती है कि इंपॉर्टेंट है आपने अपने टॉपिक्स की लिस्ट में लिखी, वो सारी की सारी आप करो। हेडिंग लिखो, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने पढ़े वो सारे के सारे लिखो, और हमेशा खुले खुले नोट्स बनाया करो। ऐसे नहीं है कि मतलब कंजूसी नहीं करनी कि एक ही पेज में सब कुछ लिखना है, आराम से बड़ा बड़ा लिखो, खुला खुला लिखो, और उसके बाद में जगह भी छोड़ो मिसलेनियस पार्ट के लिए। जरूरी नहीं है जब आप क्वेश्चन करोगे तो कुछ ऐसा आपको हिट करेगा जहां पर आपको नोट बना के वो चीज लिखनी होगी। जैसे मैं तो जब भी, अब जैसे अभी 8 बजे हमारी क्लास है, तो मैं भी जो भी नोट्स बनाती हूँ ना, मैं तो बोल देती हूँ कॉपी की हेडलाइन में नोट बना के लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, टॉपिक के नीचे नोट बना के लिख लेना। और हमेशा जो नोट है, जो इंपॉर्टेंट बातें होती है, या तो उसको आप अंडरलाइन करो या फिर आप उसको डिफरेंट कलर से लिखने की कोशिश करो। इससे क्या होता है, हमको पता चलता है कि हाँ कुछ डिफरेंट है जो मैंने लिखा था, कुछ डिफरेंट है जो मैंने लिखा था। एग्जाम के अंदर हर चीज जो आपने अपनी कॉपी में लिखी है, मैं कह रही हूँ कि उसको याद करना मुश्किल है, बट कहाँ लिखी है, कैसे लिखी है, इसको याद रखना आसान है, क्योंकि आपके लिए ये इनवॉलंटरी होने वाला है। समझ रहे हो, ये जैसे ब्रीदिंग होती है ना, बिल्कुल वैसे होगा कि यार मैंने 4 पॉइंट, ये आपको याद नहीं करने की जरूरत है कि मैंने 4 पॉइंट लिखे थे, आपको कहीं ना कहीं याद है ये चीज कि यार मैंने कहीं 4 चीजें लिखी थी, सबकॉन्शियसली आपको चीजें याद है। अपनी नोट्स के अंदर कभी भी पैराग्राफ मत लिखो। अगर आप उसमें पैराग्राफ लिख रहे हो तो आप ये गारंटी मान के देखो कि आप 2 बार 3 बार उसे नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना। आप दूसरी बार पढ़ते हुए भी उसमें आपको ऐसा लगेगा ठीक है यार, ठीक है यार, क्योंकि किताब के जैसे अगर नोट्स बन रहे हैं तो नोट्स का कोई मतलब नहीं होता है। नोट्स के अंदर टू द पॉइंट होनी चाहिए चीजें, और हमेशा अपनी लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए। जब भी आप नोट्स खोलो ना तो एकदम आप सभी लोग रिफ्रेश हो जाओ कि हाँ यार मैंने इस क्लास को देखा था, उसमें ऐसा था, उसमें ऐसा था। तो पिक्टोरियल नोट्स जो होते हैं वो आपके बेस्ट होते हैं। तो नोट्स बनाने का सबसे सही तरीका मेरे हिसाब से पिक्टोरियल ही होता है। आप सब लोग भी प्लीज अपने अपने नोट्स इसी तरीके से बनाएं, और कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं।